लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में फिलहाल तीसरी बार बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी के सभी प्रत्याशी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी से अनिल बलूनी, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा की जीत होती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता एक बार फिर खुलता नहीं दिख रहा। तो उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देवों की भूमि उत्तराखंड तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। 5 की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत होने वाली है। फिलहाल जो एग्जिट पोल की तस्वीर है वो तो यही कह रही है। एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल में फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड की बीजेपी की झोली में जा रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि उत्तराखंड की तस्वीर है क्या। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 5 लोकसभा सीट पर सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। कांग्रेस और बीजेपी के ही प्रत्याशी आमने सामने थे। कांग्रेस का दावा था कि इस बार कम से कम 2 से 3 सीट वो जीतने वाली है, लेकिन ऐसा होता फिलहाल एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल की तस्वीर इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, जहां पर बीजेपी की नैया एक बार फिर से पार होती दिख रही है। देवों की भूमि, हिंदुत्व का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा जो कि गरमाया रहा, राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ हद तक प्रभाव डालता दिखा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध जोड़कर देखा जाता है। कई बार केदारनाथ का दौरा पीएम कर चुके हैं, बद्रीनाथ का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड उनके दिल के बहुत करीब है और बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में। लगता है कि इसी का फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को। 5 की 5 सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है और लगातार ये तीसरी बार होगा अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो। उत्तराखंड में किस सीट से कौन कौन कैंडिडेट था ये भी हम आपको दिखा देते हैं। एक एक कर आपको दिखाते हैं कि जो 5 लोकसभा सीट कौन कौन सी है और किस सीट पर कौन कौन से नेताओं के बीच मुकाबला। एग्जिट पोल पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए हरिद्वार, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के कैंडिडेट, और इन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं पौड़ी की बात कर ले, अनिल बलूनी बीजेपी के कैंडिडेट, गणेश गोदियाल कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में थे। कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से, जीत के भी लगभग दावे किए जा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा दिखा रहा है जैसे कि अनिल बलूनी ही यहां पर जीतते हुए दिख रहे हैं। तीसरी सीट कौन सी है? बीजेपी की ओर से माला राज्य लक्ष्मी टिहरी सीट पर, और इन्हें भी जीत एग्जिट पोल में 5 की 5 सीट बीजेपी के खाते में ही दिख रही है। वहीं चौथी सीट की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की चौथी सीट नैनीताल, अजय भट्ट जो कि मंत्री भी और वो भी लगातार जीत के दावे कर रहे थे, उनका पक्ष पहले से ही मजबूत माना जा रहा था और एग्जिट पोल में भी वो आगे दिख रहे हैं। और अजय टम्टा जो कि अल्मोड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट, जाहिर सी बात है कि जब एग्जिट पोल में 5 सीट बीजेपी के खाते में जाते दिख रही है तो 5 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, जो कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और एग्जिट पोल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये आंकड़ा 4 जून को और ज्यादा होगा, आंकड़ा कहीं ज्यादा बड़ा होगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को बंपर बहुमत दिखाया गया है, जिससे साफ है कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है।
जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों की जीत बताया और कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जनमानस के मन में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो यहाँ के विकास को लेकर है। आज उत्तराखंड के जो धार्मिक यात्राएं बढ़ी हैं, यहाँ का जो यात्रा से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, यहाँ का जो पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, उस व्यवसाय में गुणोत्तर वृद्धि आई है, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उनका बार बार इस देवभूमि में आना और यहाँ की उन समस्याओं को, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, वैसे तो मोदी जी लंबे समय तक उत्तराखंड को उन्होंने समझा है, उन्होंने देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के जनमानस के लिए पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने चाहे ऑल वेदर रोड का विषय हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का विषय हो, और हर प्रकार से यहाँ का जो पर्यटन है, चाहे साहसिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, उसमें जिस प्रकार गुणोत्तर वृद्धि मोदी जी ने इस बीच में की है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान है यहाँ की जनता भूल नहीं सकती। और मैं कह सकता हूँ आज पुनः उत्तराखंड से 5 कमल हम मोदी जी को भेंट करने जा रहे हैं और हम हैट्रिक बनाएंगे और पुनः देश के अंदर देश के मूर्धन्य नेता जिनका विश्व में एक अपना स्थान है, आज भारत पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से उत्तराखंड की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनका जनादेश जो एग्जिट पोल के माध्यम से आया है, ये 4 तारीख को सार्थक सिद्ध होगा। और हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया था और उसे लेकर राज्य सरकार यूसीसी लेकर आई। इसका चुनाव में बीजेपी को फायदा भी मिला। उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसमें देश में सर्वाधिक जो डेमोग्राफिक चेंज देखने को आया वो उत्तराखंड में देखने को आया और उसको लेकर के उत्तराखंड का आम व्यक्ति बहुत उसको चिंता हुई और उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों को लगा कि सरकार ने एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम ये उठाया है और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करने से फिलहाल इनकार कर दिया है और कहा कि वो जनता 4 जून का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की जीत का दावा हरीश रावत ने किया। 2.5 महीने की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और मेरा अपना मानना है कि भाजपा की राह बहुत कठिन है और हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखिएगा नतीजे कई सीटों पर बड़े चौंकाने वाले आएंगे। खैर, इस समय मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार लोगों ने अपने सवालों पर वोट किया है। लोगों ने महंगाई को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, लोगों ने कुछ जो विकास रुका पड़ा है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है, घर घर नल कहा और गांव-गांव में रास्ते सब खोद डाले गए जो कीचड़ से सने पड़े हैं, लोग धूल से सने पड़े हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं जहां बाढ़ आई, लोगों को जो है इन्होंने मदद नहीं की, किसानों की मजाक बना दिया। 1100 रुपया बीघा मदद दे करके जिनके फसलें चौपट हो गई, गन्ना चौपट, धान चौपट, चरी चौपट, लेकिन मुआवजा 1100 रुपया जो है
तो ये सब चीजें जो है सारी चीजें काउंट की हैं किसानों ने, नौजवानों ने, और जो महंगाई से त्रस्त परिवार हैं उन परिवारों ने, सब ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है। इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी पूरे देश के अंदर आज जो इस प्रकार से माननीय मोदी जी की विश्वसनीयता बढ़ी है, जनता उनके कहे पर विश्वास करती है, जनता मोदी गारंटी पर विश्वास करने के बाद आज जिस प्रकार से 7 चरण के मतदान के बाद हम लोग जिस पे बातचीत कर रहे हैं, अब आप देखिए कि जहां हम लोग कहीं नहीं थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस राज्य में हम नहीं थे, आज वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने खाते खोल रही है, यानी वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से जो माननीय मोदी जी का एक मूल मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और शायद पहली बार आज़ादी के बाद और नेहरू जी जो देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, उस बहुमत के साथ वो जो रिकॉर्ड है वो भी माननीय मोदी जी उसकी जो है समकक्ष आ रहे हैं, यानी कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय माननीय मोदी जी तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ।